जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलाए कलिमतुल हक किया, फारा की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। वो मुखालिफ हो गया। मुखालिफ क्यों हुआ? क्योंकि उसका अपना जाती मुफाद काबे से जुड़ा हुआ था। वो काबे में जो बुत होते थे उसका वो पुरोहित था। वहाँ जो भोग चढ़ता था, वहाँ जो टका पैसा आता था, वहाँ जो सोना चांदी आता था, उसे वहाँ से उसको मिलता रहता था। तो उसने हुजूर की शान में खोती करनी शुरू कर दी और बड़ा गुस्ताख हुआ। इतना बड़ा गुस्ताख हो गया अबू लहब, जो चाचा था नबी का, लेकिन दुश्मनी ऐसी करने लगा कि सिर्फ वही नहीं बल्कि हुजूर की जो चाची थी अबू लहब की बीवी, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने लगी। और वो इतनी दुश्मनी करने लगी कि पहाड़ पर जाती, जो कांटेदार गाछ होता था उसको काटती और काट करके लेके आती खुद, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटा बिछाती थी। उसको खुशी होती थी कि जब कोई कांटा चुभेगा, हुजूर को तकलीफ होगी, तो उसको मन को खुशी होती थी। तो जानते हो, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते, लेकिन उसके अमल से इतना नाराज हुए फरिश्ते कि आसमान से उतर कर वो पहाड़ से गट्ठर लेकर आ रही थी, उसी कांटेदार झाड़ी की का गट्ठर लेकर आ रही थी, मूंछ की रस्सी से उसे बांध रखा था। फरिश्ते आए और उन्होंने आ करके वही रस्सी जिससे वो झाड़ी को बांध रखा था, उसी को उसकी फांसी का फंदा बना दिया, मौत के घाट उसे उतार दिया। हत्ता कि अल्लाह भी इतना गजबनाक हो गया कि सूरह तब्बत यदा का नुज़ूल हुआ कि तब्बत यदा अबी लहब, कि अबू लहब के हाथ टूट जाए। वो तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और जिस माल के लिए उसने नबी को छोड़ा, तो अल्लाह क्या फरमाता है कि उसका माल जो है वो भूसा बन जाए। तो बुझ रहे हो ना, भूसा बन जाए। और सिर्फ नहीं, वो तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु, और हमेशा हमेश के लिए जहन्नम का ईंधन बने कौन? अबू लहब बने और उसकी बीवी बने। अबू लहब बने और उसकी बीवी बने। जरा सोचो, नबी का रिश्तेदार है, नबी का चाचा चाची है, लेकिन दुश्मनी पे आ गया तो अल्लाह ने उसको इतना मरदूद कर दिया। लेकिन आओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसी दुश्मनों की जमात में एक शख्स का नाम है उमर इब्नुल खत्ताब, जो हम सब के अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। वो उमर इब्नुल खत्ताब, वो भी हुजूर के बड़े दुश्मन थे, बड़े दुश्मन थे। अबू जहल भी बहुत बड़ा दुश्मन था। इतनी दुश्मनी करने लगे कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, जैसे पहले के नबियों ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की है, अल्लाह के रसूल आप अपनी बद्दुआ को ये दे, शेष हो जाइए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाइए। तो रसूल पाक ने बद्दुआ के लिए तो हाथ नहीं उठाया, क्योंकि नबी किसी को बद्दुआ देने के लिए तो आए नहीं हैं, नबी तो दुआ देने के लिए आए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने एक दिन हाथ उठाया और रब की बारगाह में अर्जी लगाई कि अल्लाह, उमर को या अबू जहल को साहिब ईमान कर दे। क्या दुआ की कि दुश्मनान रसूल में से इन दोनों के लिए रसूल पाक ने क्या दुआ की कि या अल्लाह, उमर को या अबू जहल को साहिब ईमान कर दे। और नबी की दुआ और कबूल ना हो, अगर नबी दोनों के लिए दुआ कर देते तो दोनों ले आते, लेकिन नबी ने दो में से एक के लिए दुआ की कि उमर को या अबू जहल को साहिब ईमान कर दे। तो सुनो, हालात बने ऐसे
हालात ऐसे बने कि उमर जो कपड़े का कारोबार करते थे, आप लोग भी करते हैं ना कपड़े का कारोबार, क्यों भाई? अरे मोमिन बाड़ा में क्या बोलते हैं? अभी नहीं करता है, अभी नहीं करता, अभी नहीं करता, कपड़े का काम बंद कर दिया। अच्छा, अब क्या करता है? खेती का काम करता है। अच्छा अच्छा, अब बुनाई का काम नहीं करता है? बुनाई का काम नहीं, धोई नहीं जाता, कालीन कालीन बनाने जाता है ना, काम तो हो ही रहा है, कपड़े का भी तो कपड़ा ही है। तो बहरहाल कपड़े का कारोबार करते थे, तिजारत करते थे हजरत उमर। आपने सामान जमा किया, जब कपड़ा जमा हो गया तो ऊंट पे लादा, और मुल्क शाम में वो कपड़ा बहुत अच्छे से बिकता था। तो काफिला शाम जा रहा था, आप भी उसके साथ हो लिए। अब जो मुल्क शाम के बाजार में पहुंचे तो जैसे ही आपने ऊंट से अपना माल उतारा हाट में, तो लोगों की भीड़ लग गई, और ये दाम क्या बताते, लोग बोली बोल बोल करके, कोई 10 कहे तो कोई 20 कहे, बहुत अच्छी कीमत पे उनका सारा माल बिक गया। अब जब माल बिक गया तो फिर वापस मक्के की तरफ आने लगे, काफिले के साथ चले। रात में काफिला चलता था, आधी रात में काफिला चला। अब जब सुबह में धूप तेज होने लगी तो काफिले वाले एक जंगल में जाके ठहर गए कि दोपहर यहां गुजारेंगे, शाम होगी तो फिर चलेंगे। हजरत उमर ने भी अपना ऊंट एक कोने में किनारे जो गाछ था उसमें बांधा, और एक गाछ की जड़ को तना बनाया, तने को तकिया बनाया और लेट गए। थके हुए थे, गहरी नींद में चले गए। अब जो गहरी नींद में चले गए तो काफिला चला गया, उनको पता नहीं। जब आंख खुली तो अपने को वहां उन्होंने तन्हा पाया, कोई नहीं है। तो दिल धड़कने लगा, या अल्लाह আমি এখানে আগলা আছি, যদি ডাকু আসবে তো কি হবে, जान যাবে माल যাবে, কিছু করতেই হবে, जान को बचाना पड़ेगा, माल को बचाना पड़ेगा। तो तेजी के साथ जंगल से बाहर निकले, सहरा में मरुभूमि में इधर उधर देखने लगे, हत्ता के शाम हो चुकी थी, सूरज डूब गया। अब जैसे ही सूरज डूबा तो एक तरफ से चिराग की रोशनी नजर आई। चिराग समझते हो नहीं आप लोग? बाती बाती क्या बोलते हैं आप? चिराग ही बोलते हैं ना भाई। मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तुम बंगाली भी नहीं हो, तुम बिहारी भी नहीं हो, तुम दोनों के बीच के हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। झारखंडी हो तुम लोग। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं। तो अब जब वो रोशनी दिखाई दी तो दिल को तसल्ली हुई कि वहां कोई बाड़ी होगी। आपने ऊंट को हकाया और तेजी के साथ आप उस जगह पे पहुंचे जहां से रोशनी दिखाई दे रही थी। अब जो वहां पहुंचे तो देखते क्या है, यहाँ भी कोई आबादी नहीं है, एक गिरजाघर है। गिरजाघर जानते हो नहीं जानते? क्रिश्चियन की इबादत की जगह ना, गिरजाघर जिसको चर्च बोलते हैं, वो चर्च था। और बगल में एक मुसाफिर खाना था, लेकिन मुसाफिर खाने में ताला बंद था। अब बहुत चिंता में, यार आए भी तो यहाँ कोई आबादी नहीं है, क्या करें? तो चर्च की तरफ नजर डाली तो देखते क्या है, चर्च में ताला नहीं बंद है। तो आपने ख्याल किया कि चर्च में कोई होगा, तो आप अंदर गए। जाने के बाद आपने शब्दों किया। अब जो वहां शब्दों किया तो थोड़ी देर के बाद कोई मानुष आया, उसने दरवाजा खोला। आपने बताया कि भाई देखो मैं मुसाफिर हूँ, काफिले से बिछड़ गया हूँ, रात हो गई है, सराय खोल दो ताकि मैं मुसाफिर खाने में रात गुजार दूं। जो तुम टका पैसा कहोगे हमें दीबो। तो आने वाला मालिक